एक आदमी एक दिन एक हाथी के पास से गुजरा। उसने देखा कि इतना बड़ा हाथी सिर्फ एक पतली सी रस्सी से बंधा है, न कोई जंजीर न कोई पिंजरा। उसे हैरानी हुई कि ये हाथी भागता क्यों नहीं। वो पास खड़े महावत से पूछ बैठा। महावत ने कहा, जब ये हाथी छोटे थे तब इन्हें इसी रस्सी से बांधा गया था, तब वो इसे तोड़ नहीं सके। उसी यकीन के साथ बड़े होकर भी सोचते हैं कि ये रस्सी तोड़ना नामुमकिन है, इसलिए कभी कोशिश ही नहीं करते। सीख हमारी सीमाएं हमारे मन में होती हैं। अगर हम विश्वास कर लें कि हम कर सकते हैं तो कुछ भी असंभव नहीं। और इस तरह हाथी की कहानी हमें सिखाती है कि हमारी सोच ही हमें सीमित करती है। हमेशा याद रखें, अगर हम अपने अंदर की शक्ति को पहचान लें तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। यह कहानी सिर्फ हाथी की नहीं बल्कि हमारी सभी की है, जो हमें अपने सपनों को पाने के लिए प्रेरित करती है। इसलिए आगे बढ़ें और अपने विश्वास के साथ उन सीमाओं को तोड़ें जो आपको रोकती हैं। एक बार एक कौए ने एक मोर को नाचते हुए देखा। सब लोग मोर की सुंदरता की तारीफ कर रहे थे। कौए को जलन होने लगी। उसने जंगल में जाकर कुछ रंग बिरंगे पंख ढूंढे और अपनी पूंछ में लगा लिए। फिर वह मोरों के बीच जाकर खड़ा हो गया। मोरों ने उसे देखते ही पहचान लिया और सबने मिलकर उसे भगा दिया। कौआ वापस अपने साथियों के पास गया, लेकिन अब कौ ने भी उसे अपनाने से मना कर दिया। अब वह न इधर का रहा न उधर का। सीख, दूसरों की नकल करके कभी सच्ची पहचान नहीं मिलती। अपने आप में गर्व करो। कौआ अब अपनी असली पहचान को अपनाकर उड़ रहा है। अब कौआ सच्चे गर्व के साथ उड़ान भर रहा है। अपने असली रूप को पहचान कर कौआ अब खुश है। अब कौआ अपने दोस्तों के साथ खुशियां मना रहा है। अब कौआ अपने दोस्तों के बीच सच्चा साथी बन गया है। कौआ अब अपने दोस्तों को साथ लेकर नए अनुभवों का आनंद ले रहा है। कौआ अपने दोस्तों के साथ खुशी और प्यार से भरा जीवन जी रहा है। अब कौआ जान गया है कि सच्ची पहचान पाने के लिए खुद को अपनाना जरूरी है। सच्ची पहचान में गर्व और खुशी मिलती है। कौआ और उसके दोस्त अब हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ हैं। अब कौआ अपने दोस्तों के साथ खुशी और आजादी का अनुभव कर रहा है। कहानी ऊंट और उसके मालिक की परछाई। एक बार एक व्यापारी रेगिस्तान में ऊंट लेकर यात्रा कर रहा था। दोपहर में सूरज बहुत तेज हो गया तो वह रुककर ऊंट की परछाई में बैठ गया। थोड़ी देर बाद ऊंट बोला, ये परछाई मेरी है क्योंकि ये मेरे शरीर से बन रही है, तुम इसमें नहीं बैठ सकते। व्यापारी हंसते हुए बोला, अगर परछाई तेरी है तो तू खुद बैठ जा इसमें। ऊंट चुप हो गया और दोनों ने आपसी समझदारी से आधा आधा परछाई में बैठना तय किया। सीख, झगड़े से बेहतर है समझदारी और बांटने की भावना, तभी साथ निभता है। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि समझौता और सहयोग से हम सभी बेहतर जीवन जी सकते हैं। जब हम अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को थोड़ा छोड़ते हैं और एक दूसरे की परवाह करते हैं तो हम सबके लिए जीवन आसान हो जाता है।